Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss For and Gregory. ये आपके सिलेबस की लास्ट बहुत ही शॉर्ट स्वीट पोम है और इस पोम को बेटा करना से कर लेना बिकॉज इसमें से भी कई बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. नेटलिया से इसका कंपैरिजन बोर्ड्स में पूछा जा चुका है. सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पोम थिंकिंग कि यार आखिरी पोम है, छोटी सी इग्नोर कर देते हैं. सो बच्चा पार्टी, आज हम इस पोम को अच्छे से करके जाएंगे. ठीक है, प्रॉपर समरी, आपके कैरेक्टर स्केचेस, थीम सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट बाय द एंड ऑफ वीडियो कि हाँ भाई हमें तो ये पोम अच्छे से आती है. एंड जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इसके बिना आपको ऐसे अमेजिंग अमेजिंग सेशंस के रिमाइंडर्स आखिर कहाँ से ही आएंगे. ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन कि भाई आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं. तो भाई लाइक आई टोल्ड यू, फॉर एंड ग्रेगरी की सबसे पहले तो डिटेल में समरी करेंगे. बहुत छोटी सी पोम है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समझेंगे. देन हम इसकी थीम को डिस्कस करेंगे, ग्लॉसरी करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस करके जाएंगे बिकॉज लिटरेरी डिवाइसेस से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं. एंड टुवर्ड्स द एंड वी आल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. एंड एज यू गाइज नो, जो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते हैं, वी पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स. सो प्लीज प्लीज wait until the very end. Alright then, without any further ado, let's take a quick dose of motivation. तो आज का dose of motivation क्या कहता है? We are shaped by our thought, we become what we think. When mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. ठीक है कि हमारे थॉट्स जो है ना हमें बहुत इम्पोर्टेंटली शेप करते हैं. अगर हमारा माइंड प्योर है, ठीक है, तो हमें खुशी होगी. हमारे माइंड में गलत थॉट्स चल रहे हैं तो हम दुखी होंगे. जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर भी होता है. तो अपने थॉट्स अगर अच्छे रखोगे तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर भी अच्छा ही रहेगा. On that note, let's appreciate our homework home runners, यानी वो बच्चे जो हमेशा अपना होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से करते हैं. सो पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: रुद्रानी, शिवम, ऋतिक, दीपिका, हार्दिक एंड संजय. Congratulations guys, great job. If you also want to see your name something like this on the screen, then make sure to watch this session until the very end and complete the homework question in the comment section. Now, without any further ado, let's just dive directly into the poem and detailed summary of it. Alright then, let's begin with the stanza number 1. Okay, so let me just tell you, For Anne Gregory is basically a conversation between a girl named Anne Gregory and W.B. Yeats, who is the poet of this poem. ठीक है, सो ये पहला स्टैंजा जो है वो W.B. Yeats बोल रहे हैं एन ग्रेगरी को. दैट नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है helplessness by those great honey colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow. कि एक जो लड़का यंग मैन है ना, हु इज होपलेसली इन लव विद यू. थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब है दैट ही इज होपलेसली इन लव विद यू. ठीक है, तो वो तुम्हारे प्यार में क्यों बढ़ेगा? बिकॉज यू हैव वेरी ब्यूटिफुल हनी कलर्ड, यानी कि येलो कलर के इस लड़की के बाल हैं. रैम्पर्ट्स एट योर ईयर. नाउ व्हाट आर बेसिकली रैम्पर्ट्स? रैम्पर्ट्स आर ना वॉल्स, ठीक है, जो कि फोर्ट के आसपास बनाई जाती थी टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, तो यहाँ पे हम बालों को, जो हमारे कान के पीछे बाल है ना, उन्हें हम रैम्पर्ट से कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर ईयर्स समवॉट लाइक वॉल. ठीक है, तो जो ये तुम्हारे रैम्पर्ट्स है, जो तुम्हारे हनी कलर्ड ब्यूटीफुल हेयर है ना, तो लड़के उसके पीछे तुम्हें देखकर पागल होते हैं. ठीक है, दे विल नेवर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन बट योर येलो हेयर. वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे बालों के लिए. सो जो येलो हेयर दे है ना, दे रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ब्यूटी ओवर हेयर. दैट दे वुड ऑलवेज लव यू फॉर योर external beauty, what you look like from outside and not from what you are from inside. ठीक है, this is what W.B. Yeats say. So this is a conversation between the poet and a girl named Anne Gregory, जहाँ पे poet क्या बोल रहे हैं लड़की को, that a young man can become hopeless. तुम्हारे प्यार में वो पागल हो सकता है if you will reject him. ठीक है, अगर तुम उसके प्यार में ना पड़ो, because she is just one beautiful girl. एक अनार 100 बीमार, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं. You cannot love everyone. So if you deny someone's love, he will become hopeless. But this doesn't mean that he has true love for you in his heart. He is in love with you. Why? Because you have beautiful hair.
एंड दिस गर्ल शी इज वेरी ब्यूटिफुल हेयर, और उसके कानों पे बहुत प्यार से उसके पीछे टक्ड, एंड दे seem like as if they are protecting her, just like a boundary wall outside a fort protects it. ठीक है, किले के बाहर की जो वॉल होती है जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके बाल भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो अब इसका रिप्लाई एन ग्रेगरी क्या देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. बट मैं तो अपने बालों को डाई कर सकती हूँ ना. ठीक है, मैं अपने बालों को ब्लैक कर सकती हूँ, ब्राउन कर सकती हूँ, या कैरेट, कैरेट बेसिकली ऑरेंजिश रेड कलर का भी कर सकती हूँ. और फिर जो यंग मेन हु आर होपलेसली इन लव विद मी, दे विल लव मी फॉर हु आई एम फ्रॉम इनसाइड एंड नॉट माई येलो हेयर. वो मेरे बालों के लिए नहीं, फिर मेरे लिए ही प्यार करेंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग ओवर हेयर, दैट एक्सटर्नल ब्यूटी इज पेरिशेबल, यानी कि एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो खत्म हो सकती है, वो चेंज हो सकती है. आपके फीचर्स, आपके लुक्स, ये सब बदल सकते हैं, बट जो आप दिल से हो ना, वो चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो तो कभी नहीं बदलती, राइट? सो एंड रिप्लाइज दैट शी हैज अ वेरी नाइस सॉल्यूशन टू द सिचुएशन. क्या सॉल्यूशन है? दैट शी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज द कलर टू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट, और फिर इसकी वजह से शी वुड लुक लेस अट्रैक्टिव, क्योंकि उसके बाल का कलर बदल गया. एंड आफ्टर दैट मे बी शी विल फाइंड द यंग मैन, फिर उसे एक ऐसा इंसान मिलेगा हु विल लव हर फॉर इनर ब्यूटी एंड नॉट हर, जो उसके लुक्स के लिए नहीं पर उसकी इनर ब्यूटी के लिए रिप्लाई करेगा. So now what does W. Beach has to say? I heard in religious man but yesternight is clear. Yesternight मतलब होता है last night, और religious man का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? priest. कि मुझे कल रात को ही एक प्रीस्ट मिला है जिसने मुझे क्या बताया है, दैट ही हैज फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. कि सिर्फ भगवान ही है, उसे एक ऐसा टेक्स्ट मिला है बाइबल में और या किसी बुक में जिसमें ये लिखा गया है कि सिर्फ भगवान ही है हु कैन सेल्फलेस लव यू फॉर योर इनर ब्यूटी. ठीक है, और ना बाकी जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, दे विल ऑलवेज लव यू फॉर योर एक्सटर्नल ब्यूटी, फॉर योर फिजिकल अपीयरेंसेस, बिकॉज people in these days they do not fall for what you are from inside. So Anne Gregory को सुनने के बाद the poet says that he heard an old religious man यानी priest say that he can prove it with the text, जो कि उसे एक religious book में मिला है, that only God is the one who loves us for what we are and not for how we look. भगवान ही हमें हमारी inner qualities के लिए प्यार करते हैं, हमारे looks के लिए नहीं. He loves for our inner qualities and only God can do this. Human beings, they are not capable of loving you for your inner qualities. So it basically throws light on how superficial love has become these days. कि लोग जो हैं, they are falling for external beauty, but they do not appreciate the inner qualities of a person. And that's it. पूरी poem की summary खत्म. So now let's talk about the theme of this poem, guys. तो theme क्या बोल रही है? That people on earth, they love others क्यों? Because of their external appearance. But God, He loves us for our inner beauty and good heart. So poem जो है inner beauty और external beauty के difference को बता रही है कि कैसे physical appearance जो है वो टेम्पररी है, बट जो आपकी इनर ब्यूटी है दैट इज परमानेंट. एंड व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल, कि कुछ लोग जो है वो एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए लोगों से प्यार करते हैं, सम पीपल दे स्टिल क्रेव फॉर ट्रू लव. एंड हाउ फिजिकल ब्यूटी एंड अपीयरेंस दे आर अप्रिशिएटेड इन दीज डेज, कि मतलब लोगों को इन चीजों की अप्रिसिएशन, इन चीजों की वैल्यू है, बट इनर क्वालिटीज की किसी को भी वैल्यू नहीं है. ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दी पोएटिक डिवाइसेस. बहुत ही छोटे छोटे कम ही पोएटिक डिवाइसेस हैं. सबसे पहले अगर राइम स्कीम की बात करें तो हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी बी डी बी. मेटाफर क्या होता है बेटा? जो आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बिना लाइक या एस के करते हो. जैसे हनी कलर्ड जो है, इसमें हम येलो कलर को हनी से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, यहां पर हम हेयर को रैम्पर्ट्स यानी कि वॉल से कंपेयर कर रहे हैं. वॉल्स फोर्ट को यानी किले को प्रोटेक्ट करती है, उसके बाल उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एलिटरेशन, सच कलर देयर, जब अगल बगल के वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ स से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां क्या होता है? एलिटरेशन. व्हाट इज एनाफोरा? जब एक के बाद एक लाइन सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो.
जैसे यहाँ पर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर, तो ये दोनों लाइंस दैट वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एनाफोरा। नेक्स्ट, मेटोनमी। व्हाट इज मेटोनमी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। मेटोनमी होता है बेटा जब हम किसी चीज को, ठीक है, उसके डायरेक्ट नाम से ना पुकार कर उसे उसके किसी रिलेटेड वर्ड से पुकारें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं क्राउन, तो हमारा क्राउन से मतलब क्या होता है, किंग, बिकॉज किंग वेयर्स द क्राउन। सो व्हेन वी यूज द वर्ड कैरेट ओवर हियर, तो कैरेट का कलर क्या होता है, रेड, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रेड ऑरेंजिश कलर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं, कैरेट, ठीक है, तो इट्स मेटोनमी। यू कैन जस्ट कंपेयर इट टू योर निकनेम, ठीक है, सबका एक रियल नाम होता है बट घर में उन्हें निकनेम से पुकारा जाता है, तो निकनेम माइट नॉट बी योर रियल नेम बट स्टिल उससे आप पुकार तो उसी इंसान कर रहे हो, सो दैट इज मेटोनमी। फिर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी क्या होता है, व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू एन एब्सेंट ऑडियंस, जैसे इस पूरी पोम में जो पोएट है वो एन ग्रेगरी से बात कर रहा है, बट एन ग्रेगरी को रीडर्स कभी नहीं देखते हैं, दे डोंट नो इफ दैट शी इज द सेम पर्सन, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल ब्यूटी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एन ग्रेगरी का पूरा कैरेक्टर क्रिएट करता है, राइट, सो दिस इज apostrophe. All right, and that's it for the poetic devices as well. Now let's look at the glossary. So सबसे पहले ramparts क्या होते हैं, they are high walls around a fort, यानी किला जो उसे प्रोटेक्ट करे। despair का मतलब है sadness, और yesternight का मतलब है previous night, यानी कल की रात। All right, that's it. See, we are with the entire poem, and I think how much, not even 15 minutes it has been, so amazing. So now let's take a look at the homework question as well. तो आज का homework question क्या है, what does the young man mean by great honey colored or slash ramparts at your ear? तो honey colored, ramparts at your ear, इसका मतलब क्या है, you have to tell me in the comment section in 40 to 50 words so that I can pick your names from there for homework home runners. एंड गाइज, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर एमवी सैट एज वेल, ठीक है, सिर्फ एक दिन आपके पास बचा है, दिस इज अ फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आउट देयर फॉर यू गाइज, ब्रॉट यू बाय वेदांतु, जहां हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिखते हो, नो मैटर आप कुछ भी स्कोर करो, आपको एक डेफिनेट स्कॉलरशिप मिलेगी विच यू कैन अवेल फॉर वेदांतु कोर्सेज। सो इफ यू आर इन 8th 9th 10th जेई और नीट, यू मस्ट गिव दिस एग्जाम, सिंस वेदांतु के तो ऑफलाइन यू नो सेंटर्स भी खुल गए हैं in Muzaffarnagar, in Delhi, in Chennai. So please, register right now. And you just have left with 10th, because बाकी सारी डेट्स जा चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ये टेस्ट दे सकते हो, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, एंड नो नेगेटिव मार्किंग, और अगर आप टॉप करते हो यू कैन गेट अ चांस टू विन अ 5 days का फुली पेड ट्रिप टू इसरो, हैम्पर्स जीत सकते हो, ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, उसके अलावा हर बच्चे को एक शॉर्ट स्कॉलरशिप मिलेगी एंड इट कैन गो अप टू 100% एज वेल। यू गोना गेट अ फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु का डाउट ऐप फॉर 3 months, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, एंड इफ यू अप्लाई फॉर वेदांतु के ऑफलाइन कोर्सेज तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, एंड अगर ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो आपको वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा। सो यू गेटिंग ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री, सो प्लीज, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा एमवी सैट का, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म लाइक दिस, जहां पे बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है एंड यू आर डन। रजिस्टर राइट नाउ गाइज, एंड दीज आर सम ऑफ द टेस्ट सेंटर्स, अगर आप ये एग्जाम ऑफलाइन देते हो तो आप इन टेस्ट सेंटर्स पे जाकर दे सकते हो, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये कुछ और टेस्ट सेंटर्स हैं, आपको प्रॉपर डिटेल लोकेशन मिल जाएगी वंस यू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल। सो दैट्स इट गाइज, एंड दिस द स्केड्यूल ऑफ द वीक। तो अभी तक अगर आपने कुछ भी मिस करा है, ठीक है, स्पेशली अगर हमारे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, प्री बोर्ड मैराथन जो कि फ्राइडे को हुआ था, वॉच इट राइट नाउ, एंड कल आपके पास 6 PM पे आने वाला है हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग पीरियड्स। सो फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिन्हें पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज डू वॉच दिस सेशन।
Also, guys, this is a Telegram channel. Join our community over here as well for reminders, BTS, and PDFs of such amazing sessions. The link is in the description box for the same. This is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me just tell you, English Ka Additional Shorts channel we have where every week I put up shorts to help you with the grammar and vocabulary. So do join us over there as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.